First of all, congratulations and hats off to you and your team who work so hard. Thank you. Who work so hard towards the society. Sir, I need to ask, sir, ये ऐसा आपको कब फील हुआ सबसे पहले जब there's a need to change? आपका ऐसा अंदर कब आया था? मतलब the way you're working towards the society. When was the first time it struck your chord? Well, I have to do something for the society. Okay, so this will be the last question because slightly longish answer. But it's an interesting answer. Actually, एक इंसान का बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पर. वो इंसान यहाँ है नहीं तो मैं खुल के बात कर सकता हूँ. वो है सत्यजीत भटकल, जो डायरेक्टर है हमारे शो के. वो मेरे साथ स्कूल में थे. सत्या मेरे साथ स्कूल में था. बॉम्बे स्कॉटिश में साथ में थे. स्कूल में वो फर्स्ट आता था. अव्वल आता था वो हमेशा. पढ़ाई में बहुत तेज, बहुत ज़हीन. पूरी दुनिया उसके सामने थी. वो जो चाहता था वो कर सकता था. आप कैसे थे पढ़ाई में? मैं ठीक था, एवरेज. और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था इतना पढ़ाई में उस वक्त. तो जब हम कॉलेज में आए और हमारी जिंदगी आगे बढ़ी तो वो जो है सोशल वर्क की तरफ बढ़ने लगा. उसका झुकाव सोशल वर्क की तरफ बढ़ने लगा. गरीबों की मदद करना. उसने लॉ सीखी, फिर सोशल वर्क में अपना वक्त देना. मैं एक्टर बन गया, मैं स्टार बन गया. मेरी पहली फिल्म ही कामयाब हो गई. उसके बाद जैसे जैसे मेरी फिल्में आगे बढ़ी मेरा करियर और ऊपर धीरे धीरे जाता गया. हम जब भी मिलते थे मुझे बड़ा बुरा लगता था. मैं हमेशा गिल्टी फील करता था कि यार मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब तो हूँ और वो काम कर रहा हूँ जिससे मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन यार ये जो है ये दूसरों के लिए काम कर रहा है, ये अपनी ज़िंदगी किसी और को हेल्प करने में लगा रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ. मुझे हमेशा ये बात चुभती थी. वो ये कहता नहीं था मुझसे कभी. तो ये बात मेरे माइंड में हमेशा प्ले होती थी. और जैसे जैसे मैं और ज़्यादा कामयाब होता गया मुझे और लगता गया कि यार मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रहा हूँ. तो मैं डोनेशंस बहुत करता था, अब भी करता हूँ, लेकिन उससे मुझे वो फीलिंग नहीं आती थी. तो फिर मुझे लगा जैसे जैसे टेलीविजन बदलने लगा, क्योंकि एक टाइम पे दूरदर्शन था, एक ही चैनल था, फिर टीवी में बदलाव आया. टीवी मीडियम एज ए मीडियम उसमें बड़ी तब्दीली आई. हर घर में एक टीवी आ गया. टीवी चैनल्स आए बहुत सारे और जनरल एंटरटेनमेंट के चैनल्स आए, न्यूज़ चैनल्स आए अलग अलग. फिर मुझे ये थॉट आया कि यार ये एक मीडियम है टेलीविजन का जो बहुत ही ताकतवर मीडियम है. और मुझे अभी 15-20 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो मैं अगर इसका इस्तेमाल करूं तो शायद मैं कुछ कर पाऊंगा. जो कुछ मैंने इज्जत कमाई है, जो लोगों का प्यार कमाया है, मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं टेलीविजन पर आकर और उन मुद्दों के बारे में बात कर सकता हूं जिससे लोगों की जिंदगी में फर्क आ सकता है. तो यहां से ये थॉट आया. इसको भी 5-6 साल हो गए मतलब काफी टाइम हो गया था. और फिर जब उदय जी आए और उन्होंने मुझे एक गेम शो ऑफर किया था, मैंने कहा मुझे गेम शो में इंटरेस्ट नहीं है. तो उन्होंने कहा आपको क्या इंटरेस्ट है. मैंने कहा मुझे ऐसा कोई शो करना है जिसमें हम समाज को एक बड़े पैमाने पे बदलने की उम्मीद कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं. तो फिर उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और फिर मैंने सबसे पहले फोन किया सत्या को. और सत्या को मैंने कहा कि यार ये मेरा आइडिया है, एक टीवी शो बनाते हैं मुद्दे को लेके. और फिर सत्या, उनकी पत्नी स्वाति, लैंसी जो उनके दोस्त हैं, ये तीनों सोशल सेक्टर में एज जर्नलिस्ट ऐसे अलग अलग तरीकों से काम करते आ रहे हैं पिछले 25 सालों में. तो सत्या बड़ा एक्साइटेड हुआ और उसने कहा कि यार जो 25 सालों से मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, लोग मेरी बात सुनते नहीं है तो शायद तेरी बात सुन ले यार. तो हम लोग ज्वाइन हो जाते हैं. तो ये एक तरह से एक जॉइंट एफर्ट है हम सब का, जिसमें कि हम जर्नलिज्म को कंबाइन कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग के साथ. सत्य में क्या है, हम एक टॉपिक लेते हैं और उसको हम आपके सामने रखते हैं. कन्या भ्रूण हत्या, मैं आपको उदाहरण देता हूँ. कन्या भ्रूण हत्या एक टॉपिक है. अब मैं शुरू कर सकता हूँ कि दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्या भ्रूण हत्या के बारे में. लोग अगर ये अरे यार कन्या भ्रूण हत्या यार हमको आज बहुत बोर करने वाला है. कन्या भ्रूण हत्या यार हमको मालूम है यार ये सब प्रॉब्लम है यार, और कुछ पता है यार. ये रिएक्शन आता लोगों का. हमने शो उस तरह शुरू नहीं किया. हमारे रिसर्च में जो जो आया हमने वही बताया, कोई बात हमने रोकी नहीं. लेकिन हमारा तरीका क्या था बताने का. हमने शुरू किया शो कि दोस्तों मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि
आपकी जिंदगी में सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कौन है? तो अक्सर मुझे जवाब आता है कि माँ। मेरी माँ सबसे अहम है मेरे लिए। और बात भी सही है। जब मैं अपने माँ के बारे में सोचता हूँ, जिस तरह से उसने मेरी परवरिश की है, बचपन से लेके पैदा मेरी माँ ने किया, और हर कदम पर अगर उसने मेरा हाथ नहीं थामा होता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। खुद उसने खाना नहीं खाया, मुझे खिलाया। इतनी सैक्रिफाइसेस की हैं एक माँ ने। तो मैंने आपको पहले इमोशनली एक माँ के साथ कनेक्ट किया, अपनी माँ के साथ कनेक्ट किया, और फिर मैंने कहा कि चलिए देखते हैं कि आज हम अपने माँओं के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं। अब मैं कहानी आपको सुनाता हूं एक माँ की। आपका देखने का नजरिया बदल जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कन्या भ्रूण हत्या में एक महिला है जिस पे अत्याचार हुआ है, तो आप बोलेगा अरे एक महिला है जिस पे अत्याचार हुआ है। ये महिला नहीं है, ये माँ है। जैसे आपकी माँ है, जैसे मेरी माँ है, ये माँ है। तो ये होता है तरीका बताने का, स्टोरी टेलिंग। मैं इसमें कुछ फिक्शन नहीं डाल रहा हूं, कहानियां सब सही है, सब असली कहानियां हैं, असली लोग हैं। रिसर्च जो कहता है हमको, हम वही दिखा रहे हैं। लेकिन जो तरीका है मेरा बताने का, वो ऐसा है कि मैं आपको जज्बाती तौर पे उस चीज से जोड़ूं। तो ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं सत्यमेव। इन एसेंस अगर हम इसको डीकंस्ट्रक्ट करें तो हम जर्नलिज्म को कंबाइन कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग के साथ, ताकि लोगों पर जो जानकारी मिले वो तो मिल ही रहे, लेकिन उसके साथ साथ उनका उन पे असर हो जज्बाती तौर पे, दिल पे लगनी चाहिए बात है। और मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हम सबका एक रोल होता है जिंदगी में, और आप पत्रकार हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपका ये रोल है कि आप लोगों तक कई चीजें पहुंचाएं। हम ये जो कोशिश कर रहे हैं सत्यमेव जयते में, पता नहीं हम लोग किस हद तक कामयाब होंगे, लेकिन यकीनन एक शुरुआत हुई है, यकीनन इसका असर हुआ है, और इससे हमें बड़ी ताकत मिली है कि बदलना मुमकिन है, चीजों में एक्चुअली तब्दीली आना मुमकिन है। अगर महाराष्ट्र में फीमेल फीटिसाइड का जो आंकड़ा है, रेशियो लड़कियों का लड़कों के मुकाबले 890 अगेंस्ट 1000, वो अगर 950 हो जाएगा, 50 पॉइंट बढ़ेगा, बहुत बड़ी बात है। मतलब नीचे जा रहा था वो रुक के अगर ऊपर आया है तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये अभी तक सिर्फ महाराष्ट्र ने रिवील किया, बाकी स्टेट्स राज्यों का भी आएगा नंबर, और मुझे यकीन है कि वहां भी आप देखेंगे कि ये नंबर ऊपर गया है। ये भरोसा है मुझे। तो मुमकिन है, ये मेरी बिलीफ है कि ये मुमकिन है, और इस बिलीफ को मैं चाहूंगा कि आप भी लोगों तक पहुंचाएं। बहुत हो गया कि हम लोग जो निराश हो के हर चीज में हम निराशा देखते हैं, इससे हमको थोड़ा निकलना है। हर चीज में हम निराशा ना देखें, हम हर चीज में उम्मीद देखें। उम्मीद से ही दुनिया कायम है, और उम्मीद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब उम्मीद हमारे साथ होगी तब अलग अलग रंग होंगे हमारे साथ, और हम दुनिया बदल सकते हैं। ये मेरा मानना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी उम्मीद को आप भी लोगों तक पहुंचाएं। इस मुमकिन है कि जज्बात को आप लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हो गया लास्ट बोल कर तो। अरे हो गया, अरे बोल दिया, हो गया यार, क्या What? आमिर, अरे बैठो, काफी जुड़े हुए हैं इस शो से, लेकिन जब होस्ट की बात की जाए तो प्राइज मनी भी मैटर करती है। जैसे चाहे सलमान हो, अमित जी हो, सभी पैसे अपने हर सीजन के हिसाब से बढ़ाते। तो क्या आपने इतना ज्यादा जुड़े हो तो आपने कम किया है या बढ़ाया, या उतने पे ही आप शो होस्ट बहुत आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब स्टार ने मुझसे पूछा आप क्या चार्ज करेंगे, तो मैंने कहा आपको जो देना है आप दीजिए। तो उदय जी को मैंने कहा आपको जो देना आप दीजिए, मुझे पैसों के बारे में मत बताइए, मुझे आप शो करने दीजिए। ये मेरा उनको जवाब था। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे ये जो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे एक तो काम करने की खुशी होती है, और मुझे खुशी ये भी होती है कि इस काम के मुझे जो कुछ पैसे मिलते हैं वो मेरे मेहनत की कमाई के पैसे हैं, और उस मेहनत की कमाई को मैं एक अच्छे दिशा में डाल रहा हूँ। वो मेरा वक्त जो है, जो कुछ मेरा टैलेंट है जो ऊपर वाले ने दिया है, वो मैं एक अच्छे काम में लगा रहा हूँ, और एक अच्छा काम करके मैं पैसे कमा रहा हूँ। इससे मुझे बड़ी खुशी होती है और मुझे गर्व महसूस होता है।
कि ऐसे में आई डोंट नो, आप बताइए मैं बेटर इंसान हूँ या नहीं है, मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मैं क्या बताऊँ. So anyway, I didn't ask them for money. I said them pay me what you want. Thank you so much. Thank you.